और 40 करोड़ देश की जनता वहाँ पर जाएगी। तो अगर आप ये लगाइए कि 40 करोड़ जनता आज की डेट में, अगर मैं मानता हूँ 5,000 रुपये भी एक व्यक्ति का टोटल खर्चा होता है, हो सकता है ज़्यादा हो, 5,000 कम हो इससे भी खर्चा, तो 2 लाख करोड़ रुपए की लगभग खर्चा होगा। तो वो इकोनॉमी को बहुत रोटेट करता है। हम अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट को देखते हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्रिएट करती है। अगर एक व्यक्ति को जॉब मिलता है, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बहरहाल फेस्टिवल्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम इन चीज़ों को और इन त्योहारों को देखते जा रहे हैं और हम इनको ज़्यादा बेहतर तौर पे अब समझना शुरू हुए हैं, तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि कुछ कुछ अरसे के बाद पूरे साल भर में थ्रू आउट द इंडिया ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो कि पूरे तौर पे इकोनॉमी को एक बड़ा सब्सटेंशियल किक देते हैं और साथ में सारों को जोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो नो डाउट एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है जहां पर लोग जो हैं अपने पाप जो हैं उनको खत्म करते हैं और अपनी सोल को प्योर करते हैं। उसके साथ साथ आप ये देखो कि कितने सेक्टर्स में लोगों की जो है आप कह लो कि जो परचेजिंग पावर है, बाइंग पावर है, उसमें बेहतरी नजर आती है। गवर्नमेंट कितना ज्यादा उससे अर्न करती है। अगर आप कह लो कि गवर्नमेंट जो कुछ हजार करोड़ लगा रही है तो वो कितने हजारों करोड़ कमा रही है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया में केवल सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसके कारण हर पहलू से मनुष्य, प्राणी मात्रा और देश के अर्थ कारण को फायदा होता है। इसके साथ ही सनातन धर्म मनुष्य के मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मददगार है। इसी तरह से हो रहे इस महाकुंभ से 2.5 लाख करोड़ का इकोनॉमिक बूस्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलने की संभावना है। ये वहाँ पे ग्राउंड क्लियर करने के लिए, बोट लगाने के लिए, उनके होटल के लिए, खाने के लिए व्यवस्था करने के लिए जो खर्चे किए, वो सारे वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला, उससे लोगों के साधन बढ़े, डिमांड आई, तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। दूसरा, अब जैसी उम्मीद है कि लगभग कपड़े की जरूरत हो, कपड़े वाले से कपड़ा खरीदेगा और जो और खाने चीज़ होंगी वो खरीदेगा खाने में, तो किराने वाले का काम चलेगा, कपड़े वाले का काम चलेगा और दूसरी चीज़ वाले का काम चलेगा। वो किराने वाले की दुकान पे 2-4 लोगों को जॉब और मिलेगी कि उसका काम चल रहा है। इसी तरह कपड़े वाले की डिमांड बढ़ेगी तो कपड़े की फैक्ट्री में जो रोजगार है वो बढ़ जाएंगे, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कर रहे हैं। तो अब आज की डेट में अगर ये जो कुंभ मेले में जो हमारे यात्रीगण, जो भक्तगण वहाँ पे जाएंगे और वो जो खर्चा करेंगे, ट्रेवल होगा, ट्रेवल एजेंट को बिजनेस मिलेंगे, रेलवे को साधन मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट को मिलेंगे, ड्राइवर को तनख्वाह मिलेंगी, जो वहाँ रेस्टोरेंट होटल होंगे उनको जॉब मिलेगा, उनको खाधन आएंगे, वो पैसे आएंगे, सरकार को टैक्स मिलेगा जीएसटी का। अभी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आप कह लो कि जो गवर्नमेंट जितने एक्सपेंस किए भी हैं उसका हाफ भी नहीं है। मतलब आप कह लो कि 5 टाइम्स आप कह लो कि ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट अर्न कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई साल पहले भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में हर तरह की चीज बनाई जाती थी और वही चीजें बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कराई जाती थी। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक और मसालों से लेकर अध्यात्म तक हर भारतीय चीज सदैव मनुष्य के उन्नति में ही योगदान देता आ रहा है। सनातनी परिवर्तन ने हमेशा से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की बात कर दी है। बता दें कि इसी तरह महाकुंभ मेले से न केवल क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। 45 दिनों तक चलने वाली इस महासंगम में 40 से 45 करोड़ लोग आने की संभावना है, जो अमेरिका और रूस की कुल आबादी को मिलाकर उससे भी अधिक है। राज्य सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी शुभ रहने वाला है। इस महाकुंभ से यूपी के सरकारी खजाने में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। दोस्तों, आर्थिक विशेषज्ञों के मानो तो महाकुंभ मेला 2025 से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का योगदान दे सकता है। अगर यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु औसतन करीबन 5,000 रुपए भी खर्च करता है तो इस आयोजन से कुल 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने की अनुमान है। हालांकि कुछ अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपए तक पहुँच सकता है, जिससे कुल आर्थिक प्रभाव 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इससे राज्य की जीडीपी में 1% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। लगभग 2.5 लाख करोड़ खर्च होने की उम्मीद के साथ इससे उपभोग मांग को भी बढ़ावा मिल सकता है। और अगर हम बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ मेला बहरहाल 144 सालों के बाद आता है और शायद हिंदुस्तान ने, शायद क्या यकीनन हिंदुस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला
महाकुंभ है। और हाँ, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि 1881 के 82 में आया था पहले, और डेफिनेटली, अब ये और वो दोबारा। अंग्रेज का दौर था उस जी। वक्त जबकि ये हुआ था। तो अब उसके बाद इंडिया जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला महाकुंभ देख रहा है, और अगला जो है वो इससे 144 साल के बाद आएगा। उस वक्त कितनी नस्लें गुजर जाएंगी, आपने वो सोनी लिया कि 3 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। और इवन आप ये चीज समझ लीजिए कि आज जो बच्चा पैदा हो रहा है और वो कुंभ को जो है वो खुद विटनेस करेगा, वो 144 साल के बाद वो मौजूद ही नहीं होगा कि वो अगला कुंभ, महाकुंभ जो है उसको अटेंड कर सके। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं अगर ये बात करूं कि जब हम इंडियन इकोनॉमी और फिर इंडियन एक कल्चर के अंदर होने वाले बहुत से फेस्टिवल्स की हम बात करते हैं, तो हम ये चीज देखते हैं कि बहरहाल लोगों का एक जोशो खरोश, बिकॉज लोग एक इंडिविजुअली भी और मतलब एक जो है वो मुकम्मल तौर पे एज ए ग्रुप भी उस चीज को मनाते हैं, और फेस्टिवल्स